टोटल 25 पेज में महज आप लोगों का क्या कर दिया गया है, पूरी आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के 19 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट इमेजेस को यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया है, आपको इनको करके जाना है, इनको छोड़ करके नहीं जाना है, बस आपका काम खत्म। सो हाँ जी डॉक्टर साहब, लास्ट बार की तरह श्योर शॉर्ट 230 टॉपिक्स की तरह मैंने बोला था कि पूरे 19 सब्जेक्ट्स के एकदम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, पोटेंशियल इमेज बेस्ड क्वेश्चन, मैंने उनको एक साथ कंपाइल करके आप लोग के लिए एक पीडीएफ प्रिपेयर किया है। आइए देख लेते हैं उसको कैसे पढ़ना है। आपको यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस मिलने वाला है, इसको कोई भी लाइटली लेकर के मत जाना, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड इन द एग्जाम। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट में बोन ट्यूमर आपको मिल रहा है, जायंट सेल ट्यूमर और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा और एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, सिंपल बोन सिस्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है पिछले। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि इस पीडीएफ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने पूरे 19 सब्जेक्ट के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को और इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है उसको इंक्लूड किया हुआ है। हमने स्टार्ट किया है ओबीजीवाई से, आप यहाँ देख सकते हैं कैसे मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलएच सर्च का वहाँ पर, एलएच पीक का, हर चीज़ को वहाँ पूछता है। देन टाइप्स ऑफ प्लासेंटा, एंडोमेट्रियोसिस लास्ट एग्जाम में भी आप लोग का क्वेश्चन आया हुआ है। एंड वेजिनाइटिस का क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम से नहीं आया है, पिछले लास्ट एग्जाम में। इस बार हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैंडिडियासिस और बाकी के जो अदर जो है स्ट्रॉबेरी वेजाइना एंड ऑल, इस वेजिनाइटिस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का लिख लो आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। क्लू सेल्स एंड ऑल, कैनॉन बॉल मेटास्टासिस, ये आप लोग को पढ़ना है भाई, लंग्स में कैसे पहुंच रहा है, मोलार प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ है अपना टेराटोमा पे। ओवेरियन ट्यूमर से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, चाहे टेराटोमा पूछ लिया तो इस बार अपना सीलर डुअल बॉडीज पर पूछ सकता है, या फिर अपने को और भी डिफरेंट इसमें क्वेश्चन है, कभी कई सारे उनको पूछ सकता है, चाहे कभी मार्कर पूछ लेगा या कुछ पूछ लेगा। आपको याद रखना है कंट्रासेप्टिव्स, मतलब कुल मिलाकर के आप देखोगे, देखो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, एस्ट्रोजन हाई होने के कारण, और यहाँ पर मार्कर इनहिबिन है, इसका भी इंपॉर्टेंट है, कार्ल एक्सनर बॉडी। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर ढंग से पढ़ना है। मैंने देखोगे आप तो सारा इंपॉर्टेंट इमेजेस आपका हिगार, टाइलेटर एंड ऑल सब कुछ मैंने इंस्ट्रूमेंट भी डाला हुआ है ना। यहाँ देख लो आप लोग, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर, ठीक है, शोल्डर डिस्टोसिया में हम देते हैं, इसको यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट इमेजेस है पूरे ऑप्स के एंड गायनिक के मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है, चाहे वो अपना एब्रॉप्सियो प्लासेंटा का कोब्यूलेर यूटेरस ही क्यों ना हो, चाहे हिगार साइन या चार्डविक साइन क्यों ना हो, गुडल साइन क्यों ना हो, हर बार यहाँ से पता नहीं क्यों एक क्वेश्चन डेफिनेटली दे आर पुटिंग इन योर एग्जाम। ओके, वेदर इट इज प्लासेंटा प्रीविया, एब्रॉप्सियो प्लासेंटा और एनीथिंग एल्स, हर चीज मैंने यहाँ पर आपका इंक्लूड किया हुआ है। अब फर्स्ट सब्जेक्ट ओबीजीवाई के बाद यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है रेडियोलॉजी में टेंशन निमोथोरैक्स और एयर अंडर द डायाफ्राम। तो ये सारा हमने नीमोपेरिटोनियम सब कुछ हमने किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली हमारा सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, एमआरआई ऑफ ब्रेन के वेरियस पार्ट्स को कई बार पूछता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, आप देख सकते हो कितने बढ़िया से विद लेबलिंग्स। तो यहाँ आपको सीएनएस पैथोलॉजी में हेमाटोमा टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, उसको भी मैंने सब टाइप को एक साथ ही डाल दिया है। उसके बाद एचआरसीटी में ब्रोंकेक्टेसिस, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस और एओर्टिक डिसेक्शन, और तुम्हारा पॉट यानी स्पाइन टीवी में सारा चीज़ मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो ठीक हमारा रेडियो खत्म होने के बाद हमने यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स भी मैंने पूरा कवर किया हुआ है। यहाँ जो ये आपको बेसिकली ये वाला जो पार्ट में बोन ट्यूमर आपको मिल रहा है, जायंट सेल ट्यूमर और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा और एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, सिंपल बोन सिस्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। पिछले एग्जाम में भी ये ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा वाला आ चुका है, इविंग सार्कोमा आ चुका है, ऑस्टियोसार्कोमा आ चुका है। इसको ढंग से पढ़ना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अब ये ऑर्थो का कई बार एक्सीडेंट पे क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, विच नर्व इज like injured in different conditions and situations, like median किस में, अल्नर किस में, रेडियल किस में, डिफरेंट टेस्ट उसका पूछता है इमेज दे करके, कौन सा नर्व इंजुरी के लिए टेस्ट है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। तो हमारा ओबीजीवाई हो गया, हमारा रेडियो हो गया, हमारा ऑर्थो हो गया। ऑर्थो के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आप लोगों का ऑर्थो के बाद यहाँ पर स्टार्ट किया है आप लोगों का डर्मा भी मैंने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर आप लोगों का पूरी डर्मा के इंपॉर्टेंट जितने इन्फेक्शियस कंडीशंस है, वेदर इट इज सोरियासिस, सिफिलिस, सब कुछ हमने कवर कर रखा है।
उसके बाद साइकियाट्री के जो इंपॉर्टेंट इमेजेस है, साइकियाट्री को भी हमने कवर किया हुआ है, वेदर इट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, जो भी डिसऑर्डर है। फार्मा के ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोज रेस्पॉन्स कर्व एंड एसीई इनहिबिटर का साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने डाला हुआ है। एंड यहाँ पर अपना ये चीज को आपको याद रखना है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स और उसके टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एफएमसी एग्जाम में, लिख कर रख लो। देन एनेस्थीसिया के वेरियस निडल्स एंड वेरियस वेपोराइजर्स एंड ऑल एंड सब कुछ। कीटामिन से एक क्वेश्चन 200% आपके एफएमसी में आएगा, लिख कर रख लो इन पॉइंट्स में से कोई एक, ठीक है। एंड पीन इंडेक्स प्राय आप देखोगे ये एनेस्थेसिया के बाद आपका यहाँ पर पैथो आ गया। पैथो में भी ऑल नेक्रोसिस, ऑल कैंसर, ट्यूमर, डिफरेंट यू आर लाइक सेल्स, सारा कुछ हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। इवन सिंड्रोम वाला पार्ट भी हमने कवर किया है, हेमाट का भी, एंड हॉजकिंस नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के जितने सेल्स हैं उसको भी हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। और जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक के जो हमारे इमेजेस है उसको भी हमने कवर किया है, वेदर इट इज मिनिमल चेंज डिजीज और वेदर इट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सब कुछ पढ़ाया है। मायोकार्डाइटिस का, कावासाकी डिजीज, हिनॉक्सॉलिन पर्पुरा, देन हमारा एफएमटी आ गया। एफएमटी में भी ऐसे ही पॉइजनिंग से लेकर के सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे एफएमटी के बाद अपना क्या आ गया यहाँ पर। इसके बाद पीडियाट्रिक्स है हमारा, पीडिया के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ईएनटी स्टार्ट हो गया हमारा। एंड ईएनटी के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हो ईएनटी के बाद हमारा ईएनटी में भी सारा ग्राफ एंड ऑल सब कवर किया हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। देन उसके बाद ईएनटी खत्म होते ही वी हैव स्टार्टेड ऑप्थाल। ऑप्था का भी सारा इंपॉर्टेंट इमेजेस को हमने यहाँ पर आप एक बार कर लोगे, आपको एग्जाम में हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ऑप्था खत्म होते ही यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया एनार्ट का। एनार्ट का देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ही मैंने यहाँ पर इमेज के फॉर्म में यहाँ में कवर किया हुआ है एनार्ट का। और एनार्ट के बाद फिर बायोकेमिस्ट्री आ गया, ग्लाइकोजन स्टोरेज, लाइसोसोमल स्टोरेज, सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है। इवन हंटर्स डिजीज, हर्लर्स डिजीज, जितना कुछ टेस्ट हो सकता है सारा कुछ हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। एंड इनहिबिटर्स, कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव एंड ऑल। फिर फिजियो के थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मसल फिजियोलॉजी एंड ऑल, तो फिजियो भी हमारा कवर हो चुका। फिजियो के बाद हमारा यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से हमने कवर किया हुआ है। माइक्रो के बाद हमने यहाँ पर किया हुआ है सर्जरी के सारे इंपॉर्टेंट इमेजेस, चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के इंपॉर्टेंट स्टेजिंग हो, चाहे वो सिस्ट हो, ब्रोंकियल सिस्ट हो या फिर थायरोग्लोसल सिस्ट हो, ठीक है। इसके बाद पीएसएम आ गया। पीएसएम के इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे मिशंस हैं और जितने भी वेक्टर्स हैं सबके इमेजेस, बीएमडब्ल्यू के सारे जो अपने ये आते हैं, ठीक है, सब हमने येलो बैग, ब्लैक बैग, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है, टेंशन की कोई भी बात नहीं है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है सर्जरी का कुछ बचा कुछ टॉपिक, फिर मेडिसिन के कुछ बचे कुछ टॉपिक जिसमें जेवीपी, ईसीजी सब कुछ कवर किया हुआ है, एबीजी एनालिसिस एंड वैक्यूटेनर अपना सर्जरी का बचा हुआ पार्ट। सो कुल मिला के अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, सो महज 25 एक पेज का आप अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नियरली अपना यहाँ पर अपना टोटल 25 पेज में महज आप लोगों का क्या कर दिया गया है, पूरी आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के 19 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट इमेजेस को यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया है, आपको इनको करके जाना है, इनको छोड़ करके नहीं जाना है, बस आपका काम खत्म। सो आप लोगों से मैंने वादा किया था, आई प्रोमिस्ड यू कि आई विल बी कमिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का IBQs का एक PDF के साथ, तो मैंने वो आप लोगों के लिए बना दिया है। सो आप जाइए, इसको रिवाइज करिए एंड आराम से, आपको मैं बता रहा हूँ कि इस मात्र 15-20 पन्ने के PDF से इजीली यू विल बी गेटिंग ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसको मैं नंबर में नहीं बोल सकता, वो चाहे 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, आपके लक के ऊपर है। सिर्फ इमेज करके अगर 20-30 नंबर हमारे FMG में आ रहे हैं, सो क्यों हम 1-1.5 घंटा 2 घंटा दे करके इमेज को नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों को जा करके डेफिनेटली इमेज को ढंग से पढ़ना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग, you all will definitely pass. God bless you. Take care. Goodbye.